दिनों के बाद आप लोगों से पुनः एक YouTube वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूं और इस बीच में बहुत सारी बातें थीं और अभी आज होली है और होली के दिन भी स्कूल जाना पड़ रहा है, छुट्टी नहीं है। और कल तो हमारे 20,000 शिक्षकों की ट्रेनिंग है, कल से 5 दिनों तक, वो भी एक अलग चुनौती है। तो इन सब के बीच में मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूं इसलिए कि देखिए साथियों की चुनौतियां जो हैं वो नित नई आ रही हैं और हम लोग चुनौतियों से लड़ने के बजाय बेफिजूल की बातों में हम लोग उलझ कर रह जा रहे हैं। जी, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मेरा काफी विरोध हुआ। आमतौर पर सभी शिक्षकों ने, शिक्षक संगठनों ने काफी मेरा विरोध किया। इस बात को लेकर के मेरा विरोध किया कि मैंने सक्षमता परीक्षा देने का समर्थन किया। साथियों, ऐसा है कि देखिए हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मुख्य हमारे संघर्ष के बिंदु हैं, उन पर हम लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन हो क्या जाता है कि हम लोग जब किसी आंदोलन में जाते हैं तो हम अपने मुख्य मांगों से भटक करके एक छोटी सी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, जिस वजह से पूरा आंदोलन गलत ट्रैक पर चला जाता है। हम लोग 1 लाख टीईटी शिक्षक जो हैं, याद कीजिए कि हम लोगों ने आंदोलन क्या शुरू किया था कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, लेकिन ऐच्छिक पोस्टिंग मिले, हमें अपने चॉइस के जिले में पोस्टिंग मिले, इंडेक्स समान रखा जाए नए पे स्केल में, पूर्व से जो तय है प्रमोशन के लाभ, वो लाभ दिए जाएं। लेकिन जब ये पूरा आंदोलन चला तो सारा फोकस किस बिंदु पर हो गया था? केवल और केवल इस बिंदु पर सारा फोकस था कि हम सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे या उसका विरोध कर रहे हैं। और पूरा आंदोलन देखिएगा बेपटरी हो गया। इसका फल क्या हुआ? जो दिन निर्धारित था अंतिम दिन फॉर्म भरने का, उस दिन तक 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों ने फॉर्म भर दिया। और फॉर्म सबने भरा, टीईटी शिक्षकों ने भरा, हमसे जो पूर्व नियोजित हुए थे उन्होंने भरा, लेकिन चिन्हित करके टीईटी शिक्षकों को टारगेट किया जाने लगा। यही लोग फॉर्म भरा, यही लोग फॉर्म भरा है। हमारे कई जिला अध्यक्षों को टारगेट करके सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गालियां लिखी गई, उनको गालियां देने जाने लगे, उनको गद्दार और शिक्षक द्रोही ना जाने क्या क्या कहा जाने लगा। क्या केवल टीईटी शिक्षकों ने फॉर्म भरा था? 2.25 लाख में से आंकड़ा आ गया है 1.5 लाख शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने बिना टीईटी के आधार पर फॉर्म भरा था, यानी कि जो पूर्व नियोजित थे उन्होंने। गालियां कौन सुन रहे थे? टीईटी शिक्षक। ऐसी परिस्थिति में 22 तारीख को हमने सक्षमता परीक्षा के समर्थन की घोषणा की और अपील की कि जो हमारी मूल लड़ाई है, जो हमारा जो मूल उद्देश्य है, वो अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए, दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमारी मूल लड़ाई थी कि परीक्षा लो, लेकिन हमें चॉइस पोस्टिंग दो, हमें पूर्व से तय किए गए प्रमोशन के लाभ दो, हमें सेवा निरंतरता दो, नए पे स्केल में हमको समान इंडेक्स में एंट्री दो। लेकिन हम लोग उस रास्ते से भटक गए थे, गलत दिशा में जा रहे थे, परीक्षा का विरोध करने पर आमदा थे। जबकि आपको याद होगा साथियों, बीपीएससी वाली बहाली के समय भी मैंने परीक्षा का विरोध नहीं किया था। मैंने कहा था परीक्षा विभागीय अगर होती है तो हम देने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए हम सबने मिलकर लॉबिंग की थी कि राज्यकर्मी का दर्जा अनुभव के आधार पर न देकर के परीक्षा के आधार पर दिया जाए। और ये खुलेआम मैं कहता हूं, हमारे सभी टीईटी शिक्षक संघ के जो नेता लोग हैं, सब लोग मिलकर के लॉबिंग किए थे, और जब वही लागू हो गया तो फिर उसका विरोध करने लग गए। परीक्षा को लेकर के विरोध नहीं था, परीक्षा के बाद हमें क्या मिल रहा था या मिल रहा है, इस बात का विरोध था। लेकिन हम लोग
दिग्भ्रमित हो गए, और दिग्भ्रमित होकर के जो हमारे पूर्व से बहाल शिक्षक नेता लोग हैं उनके रास्ते पर चलने लगे, परीक्षा का विरोध, परीक्षा का विरोध। और कुछ शिक्षक नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का हम शिकार हो गए। आप ये बताइए कि हमारी लड़ाई सरकार से थी, हमारा आंदोलन सरकार के खिलाफ था 13 फरवरी को, तो फिर किसी राजनीतिक दल के मुख्यालय पर जाकर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? राजनीतिक दल के मुख्यालय पर जाकर प्रदर्शन करने से ही हमारा आंदोलन डिरेल हो गया। कुछ लोग तो पार्टी विशेष की निगाहों में चमक गए, लेकिन शिक्षक आंदोलन बेपटरी हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास यह संदेश चला गया कि ये लोग तो किसी एक पार्टी से गाइड हो रहे हैं, किसी एक पार्टी से जाकर के अपनी डीलिंग कर रहे हैं। हमारी डीलिंग विभाग से होनी चाहिए थी, सरकार से होनी चाहिए थी, लेकिन डीलिंग और बैठक मीटिंग कहां होने लगी? एक पार्टी मुख्यालय में। और उस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला? आप सबने देखा, कोई निष्कर्ष नहीं निकला आज तक। वो पार्टी खुल के हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं, जिसके कार्यालय में हम लोग मीटिंग के लिए गए थे। पूरी तरह डिरेल हो गया आंदोलन, और सारा दोष किस पे मर दिया गया? टीईटी शिक्षक संघ पर, अमित विक्रम पर। क्या 2.5 लाख शिक्षकों ने सिर्फ अमित विक्रम के कहने से परीक्षा दे दी, या अपने विवेक से फॉर्म भरे थे? हमने तो किसी से फॉर्म भरने की अपील नहीं की थी, सबने तो अपने विवेक से फॉर्म भरा। जब फॉर्म भरा तो परीक्षा भी दिए, लेकिन दोष देने के लिए अमित विक्रम, गद्दार कहने के लिए अमित विक्रम और उसके संघ के जिलाध्यक्ष। हमारे कई जिलाध्यक्षों को टारगेट किया जा रहा था, जबकि स्वयं पूर्व नियोजित शिक्षक संघ के जिला स्तरीय सारे पदाधिकारियों ने फॉर्म भरा, लेकिन टारगेटेड करके व्हाट्सएप ग्रुप पर गालियां दी जा रही थी हमारे संघ के लोगों को। तो ऐसी परिस्थिति में हमें सामने आना पड़ा, हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ी, और जो आंदोलन डिरेल हो गया था उसको पटरी पे लाना पड़ा। हमारा आंदोलन कभी भी परीक्षा के खिलाफ नहीं था, हमारा आंदोलन था परीक्षा के बाद हमें क्या मिलना है, इन मुद्दों पर था। और अभी भी उन मुद्दों पर हम लोग कायम हैं और प्रयासरत हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा प्रयास जारी है, हम लोग लगे हुए हैं। 1 महीने से मैं थोड़ा बाहर था, लेकिन मैं वापस आ गया हूं, और अपने साथियों के साथ मिलकर के पुनः जो हमारी मूल लड़ाई थी, जो हमारा मूल संघर्ष था, उन बिंदुओं पर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बीपीएससी से बहाल हुए शिक्षक हों, चाहे नियोजित से सक्षमता पास करके राज्यकर्मी बनने वाले शिक्षक हों, सभी राज्यकर्मी शिक्षकों को ऐच्छिक पोस्टिंग के लिए हमारा संघर्ष है। सबसे पहला संघर्ष है, ऐच्छिक पोस्टिंग मिलना चाहिए। बीपीएससी कैडर में भी हमारे बहुत सारे भाई बंधु हैं, बहुत सारी बहनें हैं, जो अपने अपने घर परिवार से कोसों दूर उनकी पोस्टिंग दे दी गई है, जबकि प्रेफरेंस के हिसाब से भी दिया जाता था, अगल बगल के जिले में मिलता। लेकिन प्रेफरेंस से बाहर न जाने कौन सा सॉफ्टवेयर था, कौन सा रैंडमाइजेशन था कि इतने दूर दराज इलाकों में दे दी गई उनकी पोस्टिंग। हमें उन सब के लिए संघर्ष करना है, और हम लोग जो सक्षमता परीक्षा पास करके राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं उनके लिए संघर्ष करना है। साथ ही साथ जो हेडमास्टर की परीक्षा होने वाली है उसके लिए हमको फोकस करना है। इन सब मुद्दों पर हमारा संघर्ष था शुरू से। परीक्षा के विरुद्ध हमने कभी नहीं किया था। हाँ, परीक्षा के बाद हमें क्या मिल रहा, आप मेरे इंटरव्यूज उठा के देखिए, मैं हमेशा सवाल ये खड़े करता था कि परीक्षा के बाद हमें क्या मिलने वाला है, ये हमारी लड़ाई का उद्देश्य है, लड़ाई का केंद्र बिंदु है। परीक्षा नहीं था हमारा केंद्र बिंदु, लेकिन कुछ लोगों ने इसको सिर्फ परीक्षा को ही केंद्र बिंदु बना दिया, जिससे हमारा आंदोलन डिरेल हो गया। हम लोग पुनः होली के बाद पूरी ऊर्जा से, पूरी तन्मयता से, पूरी तैयारी के साथ हमारे जो मूल संघर्ष के बिंदु थे, 4 बिंदु जो मैंने बताए थे, उन बिंदुओं पर हम लोग संघर्ष करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि सभी राज्यकर्मी और राज्यकर्मी बनने वाले शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। 2.25 लाख शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दी है, इनको चॉइस पोस्टिंग मिले, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जो बीपीएससी कैडर से आए हैं राज्यकर्मी बन करके, या नियोजित में से ही बीपीएससी पास करके राज्यकर्मी बन गए हैं,
उनको वेतन संरक्षण मिले, उनको सेवानिवृत्तता मिले, उनको भी चॉइस पोस्टिंग मिले, दूर दराज इलाकों में पोस्टिंग हो गई है तो जो नए शिक्षक साथी आए हैं उनकी भी दूर दराज पोस्टिंग हो गई है, उनको भी चॉइस पोस्टिंग का लाभ मिले। इसके लिए हमारा संघर्ष है। तो हम लोग संघर्ष से पीछे नहीं हट रहे हैं, ना ही भाग रहे हैं। एक छोटा सा विराम था, परीक्षा भी थी और मैं निजी कारणों से व्यस्त भी था, लेकिन अब परीक्षा भी समाप्त हो गई है और मैं भी थोड़ा फ्री हूं। होली के बाद से पुरजोर तरीके से संघर्ष होगा, पुरजोर तरीके से जो हमारे मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे थे, उन मुद्दों पर संघर्ष होगा और हमारे जो भी साथी इस संघर्ष में साथ देंगे उनका स्वागत है। मैंने हमेशा ये कहा है कि हम अपनी राह स्वयं तय करेंगे, हम किसी के पिछलग्गू बन के नहीं रहेंगे, हम किसी के अंधभक्त बन के नहीं रहेंगे, हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम वो डिसीजन लेंगे जो हमारे लिए बेस्ट हो, हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए बेस्ट हो, हमारे बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए बेस्ट हो, हमारे योग्य शिक्षकों के लिए बेस्ट हो, और हम उसी रास्ते पर चलेंगे। और हम लोग आज भी उस बात पर कायम है, हमारा संघ उस बात पर कायम है। धन्यवाद।